फ्लिपकार्ट एक ऐसा पोर्टल है जो कि सेलर्स को प्रमोट करता है। किसी को फोन कर करके बोलना पड़ता है पेमेंट दो, ऐसा तो अपने फ्लिपकार्ट में नहीं है। रियली नाइस। मुझे लोग कहते हैं कि इनका करोड़ों का बिजनेस चल रहा है। 1 करोड़ मुझे दे देना। वाओ। कुछ लोगों को बहुत खूब पता होता है कि उन्हें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। विनीता जी ने अपनी फैमिली के कुरियर बिजनेस में असिस्ट करने की कुछ ही देर बाद होम डेकोर और किचन का बिजनेस शुरू करना चाहा था और आज उन्हें फ्लिपकार्ट पर सेलर बने 7 साल हो गए हैं। एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से घर से शुरुआत करके आज वो इस मकाम पर खुद पहुंची हैं। आज हमारे साथ है द वेरी इंस्पायरिंग विनीता जैन, अ सेलर विद फ्लिपकार्ट फॉर ओवर 7 years, एंड कपिल थिरानी, सीनियर डायरेक्टर फ्लिपकार्ट मार्केटप्लेस। वेलकम गाइस। तो आप बताइए, आप पिछले 7 साल से फ्लिपकार्ट पे सेल कर रही हैं। व्हाट आर योर की लर्निंग्स एज एन एंटरप्रेन्योर? एज एन एंटरप्रेन्योर आई वुड से कि फ्लिपकार्ट एक ऐसा पोर्टल है जो कि सेलर्स को प्रमोट करता है। जो नॉर्मली जो बाकी पोर्टल्स हैं दे आर ऑलमोस्ट बायर सेंट्रिक, बट फ्लिपकार्ट सेलर्स पे भी ध्यान देता है, सेलर्स को प्रमोट करता है। आपकी तारीफ कर रही हैं। Thank you so much. That's very एंड आई kind थिंक of ही you. इज़ द बेस्ट वन टू आंसर दिस कि फ्लिपकार्ट हम सेलर्स को क्या क्या वो अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, क्या करते हैं, जिसकी वजह से हम सेलर्स ज़्यादा से ज़्यादा फ्लिपकार्ट पे ही काम करना पसंद करते हैं। दैट्स अमेजिंग कपिल, आई डिडंट नो दिस। आप प्लीज़ इसके बारे में कुछ बताएं ताकि जो लोग घर पे भी देख रहे हैं, जो होम बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, उनको भी कुछ मोटिवेशन मिले। तो फ्लिपकार्ट ये हमेशा कोशिश करते रहता है कि लोग किस तरह बहुत ही छोटे कैपिटल से एक उन्हें किक स्टार्ट मिल जाए। तो बहुत छोटे इन्वेस्टमेंट से वो कुछ प्रोडक्ट जो जिसमें उनकी खुद की रुचि हो, अगर वो प्रोडक्ट्स को लाकर हमारे कस्टमर्स को ला के दें, बहुत जल्दी वो मार्केट टेस्ट कर सकते हैं। एंड मार्केट टेस्ट के बाद अगर उन्हें पता चला कि उनके प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स बहुत पसंद करते हैं, तो उसे फिर पूरी इंडिया में सेल कर सकते हैं, जो एक ऑनलाइन सेटिंग में बहुत ईजियर और सिंपलर होता है। आई थिंक दिस इज़ वॉट वी डू really aspire to do. सो विनीता जी, आप 7 साल से फ्लिपकार्ट पे सेलिंग कर रही हैं। हाउ कॉन्फिडेंट आर यू अबाउट द एंटायर प्रोसेस? डेफिनेटली वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि फ्लिपकार्ट जो है वो एक लॉन्ग कमिटमेंट का एक हमें गारंटी देता है, प्लस एक ट्रस्टवर्दी कंपनी है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये इंडिया में इसकी शुरुआत इंडिया में हुई थी, तो इंडियन बायर्स, इंडियन सेलर्स, उनके माइंडसेट को बहुत अच्छी तरह से समझ के इन्होंने अपने जो रूल्स हैं, जो अपना पूरा एक जो एक टर्म्स हैं इनकी, ये उसके इंडियन बायर्स और सेलर्स के माइंडसेट के हिसाब से हैं, जो कि हम लोगों को, हम सेलर्स को काफ़ी हेल्प करती हैं। सो शी ट्रस्ट्स यू। Thank you so much for that trust. अच्छा, मेरा अगला सवाल है, आपने कंपनी शुरू की थी क्लिक डील 456, सो दैट्स आल्सो योर सेलर नेम ऑन दैट इज माय फ्लिपकार्ट। सेलर नेम ऑन फ्लिपकार्ट। वहाँ से यहाँ तक की जर्नी के बारे में कुछ बताइए। वहाँ जब स्टार्ट किया था मैम, तो वो मेरा बेसिकली ऑफलाइन का था। थोड़ा ऑफलाइन मेरा आज भी है, लेकिन उसके बाद वो आप ये समझिए वो नाम काफ़ी लकी रहा मेरे लिए। जैसा कि हम सबको पता है, कोविड के लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान हुआ। काफ़ी सारे ऐसे बिजनेसेस थे जो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने वो टाइम कैसे निकाला? मैम उस समय मैं ये बोलना चाहूँगी, क्योंकि मार्केट्स बंद थी तो लोगों के पास जाने का ऑप्शन नहीं था और लोग खुद भी घर से बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे। तो उस समय जो था, जो एक ऑनलाइन बिज़नेस था, जो हम कर सकते थे डिलीवर, मैं ये तो नहीं कह रही सब चीज़ें, लेकिन जो भी एज़ पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस जो भी चीज़ हम सेल कर सकते थे, हम डिलीवर करवा सकते थे, या जो हम कस्टमर्स तक पहुंचा सकते थे, वो हमने बिल्कुल किया। मैं आपसे जानना चाहूँगी एज अ रेप ऑफ फ्लिपकार्ट कि आपने उस दौरान सेलर्स के मदद के लिए कुछ क्या फैसिलिटेट किया? इनिशियली सबसे इम्पॉर्टेंट था कि हमारे सप्लाई चेन को बहुत कोविड सेफ बनाए। तो उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किए थे हमारे सप्लाई चेन की तरफ, टू इंश्योर दैट एवरीथिंग इज सैनिटाइज ऑन टाइम, और कस्टमर्स को जो चीज़ पहुँचे वो काफ़ी सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट पे पहुँचे। क्योंकि काफ़ी सारे सेलर्स लोगों ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया था ऑनलाइन आने के लिए, तो हम लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काफ़ी सिंपल कर दिया था। तो लोग तीन डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑनलाइन सेलर बन सकते थे। उसके बाद हमने उनके लिए वर्किंग कैपिटल लोन्स, उसके लिए काफ़ी एड किया। साथ साथ हमने वैक्सीनेशन एंड इंश्योरेंस फॉर आवर सेलर्स, उस पर भी काफ़ी
काफ़ी फोकस किया एंड लॉट्स ऑफ सेलर्स जो हमने इंश्योरेंस और वैक्सीनेशन ड्राइव्स करवाए थे उसमें पार्टिसिपेट किया था। बट मेरा अगला सवाल उनसे इसी तरह का कुछ है, ऑफलाइन या ऑनलाइन आप क्या प्रेफर करती हैं, क्यों, और अगर कुछ हम सुधार कर सकें तो आप इनसे क्या कहना चाहेंगे? मैम मेरा जो काम जब स्टार्ट किया था तो ऑफलाइन ही था। ऑफलाइन और ऑनलाइन में फ़र्क, ये जो सबसे बड़ा फ़र्क होता है वो ये होता है कि ऑफलाइन जो होता है वो एक लिमिटेड एरिया में होता है, हम एक कुछ ही लोगों को हम सप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन जो है उसका जो क्लाइंटल है वो बहुत वाइड स्प्रेड है, हम बहुत देश के कोने कोने से हमारे पास आते हैं क्लाइंट्स वगैरह। अगर मैं कुछ वैसे तो कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगती है ऑनलाइन में, क्योंकि काम अच्छा ही रहता है और लोग जगह जगह से ऑर्डर्स भी आते ही हैं हमारे पास। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर कुछ इसमें सुधार करना चाहेंगे तो वो थोड़ा सा मैं सोचूंगी कि हम थोड़े COD ऑप्शंस को थोड़े कम कर दें। COD ऑप्शन यानी कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन, तो आप चाहती हैं प्री पेमेंट हो जाए ऑनलाइन? COD में रिटर्न का थोड़ा सा रहता है, पर वो ऐसा फ्लिपकार्ट के साथ फ़िलहाल अभी ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि लोग नॉर्मली COD भी वही मंगवाते हैं जो कि हाथ के हाथ एकदम पेमेंट नहीं करना चाहते, या हो सकता है कि उनके पास ऑप्शन नहीं हो इंटरनेट बैंकिंग वगैरह के उस तरह के, तो वो COD करते हैं। तो ऐसा हमेशा नहीं होता है। ऑल इन ऑल तो मैं बोलूँगी ऑनलाइन डेफिनेटली, अभी आगे का आने का टाइम भी ऑनलाइन का ही है, तो डेफिनेटली ऑनलाइन इज़ द वन। इंडिया में अभी काफ़ी लोग ऑनलाइन अडॉप्शन पहली बार कर रहे हैं। करेक्ट। तो साथ साथ जिस तरह से हमने देखा है कि लोग ऑनलाइन ज़्यादा यूज़ करने लगे, इन फ्यूचर हम ये भी देखते हैं कि COD टू प्रीपेड ट्रांजिशन काफ़ी ज़्यादा होगा। डिजिटल इकोनॉमी इज़ रियली प्रमोटेड इन द कंट्री एंड लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो आई एम प्रिटी श्योर डिमोनेटाइजेशन के बाद से ही हो रही है प्रमोट। हाँ, तो आई एम प्रिटी श्योर कि धीरे धीरे वो भी होगा, लोग ज़्यादा ट्रस्ट फील करेंगे। बट जैसे न्यू कस्टमर्स और न्यू शॉपर्स आते हैं, इनिशियली थोड़ा अप्रीहेंशन रहता है, बट आई एम प्रिटी श्योर जैसे सेलर्स भी काफ़ी टाइम रहने का, दे आर सीइंग द गुडनेस, सेम थिंग विल हैपन विद द कस्टमर्स आल्सो। बट वन थिंग आई वुड फ्रैंकली से कि मैं भी COD पे मंगवाती हूँ। अब आपकी फैमिली को कैसा लगता है, आपके पति, आपके बच्चे, आपके इन लॉज, उनको कैसा लगता है? नहीं, उनको वो पहले भी कंफर्टेबल थे और अभी भी वो बिल्कुल उनको अच्छा लगता है। Are they proud of you? वेरी प्राउड। और अभी ये जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली इसमें तो आई मस्ट से स्पेशली माय हस्बैंड और बाकी मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ नहीं है, तो मदर इन लॉ शी इज़ वेरी प्राउड और माय सन इज़ वेरी प्राउड। हाउ नाइस। होम डेकोर के बाकी ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगी? यू नो सम ऑफ देम माइट बी वाचिंग यू। उनके लिए एडवाइस यही है, सबसे बड़ी एडवाइस जो है कि गो विद द ट्रेंड्स, स्पेशली जो होम डेकोर होता है उसमें गो विद द ट्रेंड्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो ट्रेडिशनल अगर हम कोई ट्रेडिशनल जो डेकोर लुक्स होते हैं हम उसको पीछे सोचें कि वो नहीं है, ऐसा नहीं है। वो हमेशा जो ट्रेडिशनल लुक है जो डेकोर का वो हमेशा चलता रहेगा। देन अभी गो विद द ट्रेंड्स, और बाकी ऑब्वियसली द क्वालिटी ऑलवेज मैटर्स, सो कीप अप द क्वालिटी, दैट इज़ द मेन थिंग। थैंक यू फॉर दैट। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, डेकोर स्पेसिफिक कैटेगरी में आई थिंक शी हैज़ टच्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, तो कम्प्लीटली विनीता जी के साथ एग्री करता हूँ। लेकिन एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा ऑनलाइन पर्सपेक्टिव से, जो दिखता है वही बिकता है। तो अपने प्रोडक्ट्स को जो आप फोटोज़ लेते हो, उसको जिस तरह से आप कस्टमर्स को दिखाते हो वो प्रोडक्ट्स, कैटलॉगिंग बहुत अच्छी करिए, क्योंकि अगर आप कैटलॉगिंग अच्छे करोगे तो कस्टमर्स को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, उस तरह से वो परचेज डिसीजंस काफ़ी इजीली ले सकेंगे। सो डेकोर स्पेसिफिक कैटेगरी में ये मेरी एक इनपुट रहेगी कि कैटलॉगिंग पर ज़रूर ध्यान दीजिए। या दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। जब आप कुछ खरीदने जाते हैं, यू वांट टू व्यू इट फ्रॉम ऑल एंगल्स, उसकी फ़ोटो आप जूम इन करके देखना चाहते हैं, उसकी लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। आई अंडरस्टैंड, सो थैंक यू फॉर दैट। अब हम खेलेंगे रैपिड फायर, ठीक है? क्या आप दोनों तैयार हैं? पहला सवाल, ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेचना चाहती हैं कि स्पेशलिस्ट ब्रांड्स बेटर हैं फ्लिपकार्ट पे? डेफिनेटली स्पेशलिस्ट ब्रांड बेटर है। सेफ और ट्रेडिशनल या फिर न्यू एंड एम्बिशियस? न्यू एंड एम्बिशियस। अपने आप को 3 शब्दों में डिस्क्राइब करें। एम्बिशियस, डेयरिंग, क्वीन। अगर आपकी कहानी पे कोई फिल्म बनाएगा यानी कि बायोपिक, तो विनीता जैन का रोल कौन प्ले करेगा? रिचर्ड नो 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 नो, नहीं, दिस इज नॉट अलाउड। ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो आप पूरा करना चाहती हैं? चांद पे जाना है। फैमिली और बिजनेस, और फैमिली बिजनेस? फैमिली और बिजनेस। व्हाट इज द फ्यूचर, ऑनलाइन शॉपिंग या फिर मॉल्स?
ऑनलाइन शॉपिंग मैम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, फॉर गिविंग अस दिस टाइम, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत सारे लोग जो घर में बैठ के ये सोच रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान उनको जो फाइनेंशियल दिक्कतें आई हैं उनसे कैसे उभरें, एंड दे विल रियली बेनिफिट फ्रॉम योर आंसर्स, स्पेशली women who want to start a small home business. So thank you so much for coming and sharing your insights. ये बहुत नेकी का काम किया है आपने, and I wish you all the best, and I hope that you keep your relationship with Flipkart and continue to grow and prosper. Thank you, Vinita, for coming and sparing your time, and this is the hamper you have won. Wow. I hope you so enjoy much. it. Yeah, sure. Thank you. Thank you. No, thank you for coming here, really. It was very insightful. Rolling? फ्लिपकार्ट एक ऐसा पोर्टल है जो कि सेलर्स को प्रमोट करता है। किसी को फोन कर करके बोलना पड़ता है पेमेंट दो, ऐसा तो अपने फ्लिपकार्ट में नहीं है। Really nice. मुझे लोग कहते हैं कि इनका करोड़ों का बिजनेस चल रहा है। 1 करोड़ मुझे दे देना। Wow.